चल रहा था। अंतर्मुख वृत्ति से हम वो तत्व पे आते हैं और बहिर्मुख वृत्ति से बाहर फैल जाते हैं, ठीक है। और ये भी उसमें न भाव है न अभाव है। अंतर्मुख वृत्ति से हम अपने स्वरूप में जाते हैं, अपने स्वरूप में कुछ है ही नहीं, क्या बताएं उसको, क्योंकि सर्वनाम रूप कल्पित है। जब अंदर जाते हैं, ये बाहर जितने भी हमने नाम वगैरह रखे हुए हैं ये सारे हमने रखे हैं, हमारे दिए हुए हैं, उसने दे के नहीं भेजे हमें। कल्पित वस्तु फिर मिथ्या है, जो कल्पना से बनाई है हमने वो सत्य कैसे हो सकती है। अब जितना कुछ है संसार में, जितने इन आँखों से हम देख रहे हैं वो सारा मिथ्या है, एक रस रहने वाला नहीं है। इसलिए सर्वनाम रूप भी क्या हो गए, मिथ्या, क्योंकि जितना दिख रहा है मिथ्या है। अब ये सारा मिथ्या होने से सर्वनाम रूप भी मिथ्या हो गए। यह है कि इन सर्व का भाव सत्ता मात्र से रंचक मात्र भी भिन्न नहीं है। अब ये आए कहाँ से सारी, सत्ता से। तो हम वैसे कहते हैं जो जहाँ से आता है वो उसी का ही अंश होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो उससे भिन्न नहीं है। कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं होती। कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान से, उसके अंदर देखो, अब अधिष्ठान तो सत्ता है, फिर कहते हैं कल्पित वस्तु भी। अब वस्तु कल्पना वाली है, वो कल्पित है नहीं, वो सत्ता मात्र है। अब ये ऐसे क्यों बोल रही हैं हम, ऐसे क्यों कह रही हैं, क्योंकि जो सत्ता है ना उससे ही दोनों निकल रही हैं, जड़ भी चेतन भी, आधार वही है, उसके बिना कल्पना कर ही नहीं सकते हम। अब वो है तभी सारा कुछ हो रहा है, सारा कुछ उसी से है, सच भी झूठ भी दोनों उसी से ही है। नहीं तो अगर सच ना हो तो झूठ की वैल्यू नहीं है। अब देखो करंट ना हो, पंखा है पर इसकी हमें वैल्यू नहीं है, फिर करंट के साथ पंखे की औकात है, तभी पंखा अच्छा लगता है, पीछे करंट है। अगर ये पंखा ऐसे ही खड़ा रहे फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, जब चलेगा नहीं। तो अब वही गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि कल्पित वस्तु जितनी भी है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं हो सकती, पीछे वही है, क्योंकि मूल है वो, जड़ का भी चेतन का भी, किंतु अधिष्ठान रूप है वो। जिस प्रकार आ का नाम आ के स्वरूप से रंजक मात्र भी भिन्न नहीं है। अनार बोला हमने, आम बोला, वैसे आ जाता है ना दिमाग में, वैसे उसकी बन जाती है ना शेप। अब कहते हैं आ का नाम, आ से रंजक मात्र भी भिन्न नहीं है। आंख बोली तो आंख आ गई ना सामने, नाक का शब्द लिया वैसी आ गई। मतलब जो हम शब्द बोलते हैं अपने गुण स्वभाव सहित हमारे सामने आ जाता है। अब किसी का नाम लें, है ना, मामी का, दादी का, चाची का, किसी का भी लेना, गुण समेत हमारे सामने आ जाएंगी शक्ल, आंखों के आगे वो घूम जाएगा, भले वो हमारे सामने ना हो। अब यही कह रही हैं कि जिस प्रकार आ का नाम आ के स्वरूप से रंजक मात्र भिन्न नहीं, किंतु आ का स्वरूप ही है, आ का नाम है। यदि परिचिनता ही नहीं तो नाम कहाँ है। अब हमने आम को जाना कैसे, बच्चे को जन्माया हमने, कैसे जन्माया, आगे वो परिचिनता रख के जन्माया, और जो वो नाम है वो भी तो परिचिन वाला है,
वो भी तो परचिंता वाला है नाम। ए फॉर एप्पल बोलते हैं बच्चे को हम, है ना। ए फॉर हम कुछ और भी बोल सकते थे, कुछ और चीज भी कह सकते थे, तो वही उसके दिमाग में आ जाती, है ना। वो ए का नाम लेते ही वही उसके आगे घूम जाता। फिर कहते हैं ये बदल बदल के, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ये बदल बदल के हमारे सामने आ सकते हैं ये। फिर जो बदलता है वो क्या होता है, मिथ्या होता है और परिचिनता वाला होता है वो। इसी प्रकार सत्ता में सर्व नाम रूप कल्पित है। ये खाली पहचानने के लिए। हम पहचानेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, एक दूसरे को बताएंगे क्या, ओए ओए करके बोलते रहेंगे, समझ तो आएगा नहीं किसी को, कौन किसको बुला रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं। ये जितना भी कल्पित नाम रखे हैं ना, अच्छा देखो ये तो अपने एड्रेस हो गए हम लोगों की जान पहचान के लिए, हमने उसका नाम भी तो रख दिया ब्रह्म, ओम, है ना। ओम का आते ही ओम बोलते हैं तो वृत्ति कैसे ऊपर जाती है, क्योंकि उसके गुण स्वभाव हमारे सामने आ जाते हैं। वो शांत एकदम, ब्रह्म बोलते हैं तो भी वही शांत। जब सच्चित आनंद बोलते हैं सीधी दृष्टि उसके ऊपर जाती है, साक्षी के ऊपर। साक्षी नाम लेते ही सीधी दृष्टि अपनी सत्ता पे पहुंच जाती है। अब ये भी तो कल्पित है ना, ये भी तो हमने रखे, और रखे किसके अंदर, ये सारा वही गोला एक हमने गोले को बनाया था ईश्वर, ईश्वर के अंदर रखी थी 84 लाख योनियां, छोटी 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 बिंदियां। अब गोले को भी तो किसी के अंदर रखा था, गोला की दे ब्रह्म, वही उसके अंदर है गोला भी। अब इनडायरेक्ट वे से हम भी उसके अंदर हुए। फिर अब यही कह रहे हैं, इसी प्रकार सत्ता में सर्वनाम रूप कल्पित है। सर्वनाम रूप फिर सत्ता मात्र हुए, कल्पना भी तो उससे कर रहे हैं। अगर वो ही ना होता तो हम भी ना होते, हम नहीं है तो हम कल्पना कैसे करते, है ना। देखो इनडायरेक्ट वे से कल्पना भी सारी उसी सत्ता में ही हो रही है, क्योंकि उस सत्ता में बिना सत्ता के और कुछ भी नहीं है। उसके अंदर ये तो हमें भूल गए, भूल भुलैया में आ गए, तभी हम नाम रूप पे बैठ गए। अगर मूल पे जाते हैं तो उस सत्ता के बिना हमें कुछ नहीं मिलता। जैसे हम साड़ी पे अटक गए, सूट पे अटक गए, है ना, या किसी और ड्रेस पे हम रुक गए, और अगर मूल पे जाएं तो सारा क्या निकलता है, सूत निकलता है। ऐसे ही अगर हम उस सत्ता में जाते हैं, अगर ये नाम रूप में उपाधियों में ना रुके तो पढ़ते हैं यहाँ पे नाम, जैसे उस सूट की किसी ड्रेस पे रुक गए, ऐसे ही हम ये सारे नाम रूप पे ना रुके पड़े हैं। इन रुकने के कारण हम सारे पीछे पीछे होते गए, पीछे पीछे होते गए, मतलब जन्म पे जन्म उस सत्ता से पीछे होते गए, जबकि हम हैं ही उसके पास, अति निकट है, दूर कभी हो नहीं सकते। पर कैसे दूर हो गए, अपने भावों के कारण। अपने भावों के कारण हम उससे कितनी दूर निकल गए कि अभी तक भी इस जन्म में इतना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है ये नाम रूप को हटाने का। ये हटता ही नहीं है, ऊपर आता है, बार बार आता है ऊपर। क्यों? क्योंकि संसार बसा पड़ा है अंदर, संसार के संस्कार पड़े हैं अंदर, उठाते हैं वो बार बार। अब उनको हटाने का ये पुरुषार्थ है, नहीं तो ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए जो नाम रूप सत्ता की अपेक्षा से और द्वैत भाव के निवृत्त्यर्थ मिथ्या कहे गए हैं। अब ये जितना भी अब हमारी बुद्धि में आ रहा है भी, फिर ये मिथ्या क्यों कहा? जितना हम कह रहे हैं कल्पित है, ये सारा मिथ्या है। फिर उधर से ये भी कह रहे हैं भी निकला भी उसी से है, तो फिर इसको मिथ्या क्यों कहा गया? कह रहे हैं ये नाम रूप जितना भी है उस सत्ता की अपेक्षा से
एक की अपेक्षा से दो कहा, तीन किसकी अपेक्षा से कहा, दो की अपेक्षा से। अब ये उस सत्ता की अपेक्षा से बोलेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, हमें गुरुदेव समझाएंगे कैसे, कोई ना कोई साथ में रखेंगे, उसकी अपेक्षा से समझेंगे। ये जड़ था, ये चेतन है, दो को बनाएंगे तभी तो वहां पहुंचेंगे। अगर दो ही नहीं बना पाते हम तो उसको हम विस्तार नहीं कर सकते। झूठ का विस्तार है, सत्य का विस्तार नहीं है। सत्य तो अपने आप में एक है, झूठ का कितना विस्तार है। अब वही कह रहे हैं, नाम रूप सत्ता की अपेक्षा से और द्वैत भाव के नित्य वृत्तीय अर्थ ये मिथ्या कहे गए हैं। अब दो के अंदर दो को लेते हैं तो मिथ्या कहते हैं। अब एक को खोलें कैसे, समझाएं कैसे एक को। अब एक को समझाने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए चेतन को समझने के लिए हमें जड़ को साथ में रखना पड़ता है। अगर जड़ साथ में ना रखे ना तो हम चेतन को समझ नहीं पाएंगे। क्या अक्सू, कैसे उसके उदाहरण देंगे, कैसी उसकी युक्तियां निकालेंगे। अब जड़ भी है हमारे पास, चेतन भी है। अब चेतन तो बिना नाम रूप आकार का है, कैसे उसको दिखाएं, कैसे खोलें उसको। अब वो जड़ साथ में है, जड़ बाहर है सारा ही। जितना भी देख रहे हैं हम झूठ को ही देख रही हैं। अब झूठ को देख रही हैं तो झूठ को ही खोल के रख दे कि झूठ है सारा। पर हम झूठ को देखते देखते झूठ को ही हमने सच मानना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी हमारी भूल हो गई यहाँ पर। वैसे तो हम समझदार बनते हैं। कैसे कहते हैं, कोई सामान लेने जाएं हम मार्केट में, हमें सही ना लगे वो सामान, फिर घर आके क्या कहते हैं, पैसे देते मैं गंद गिन रही, कैसे बोलते हैं, है ना, लग गया ना, गंद गिन रही। अब हम क्या कर रही हैं, हम भी तो वो अनमोल श्वास देकर, वो साक्षी देकर गंद ही तक गिद्दी बैठो, गंद को ही तक पाल दे बैठो। बाकी कर क्या रही हैं, क्या कर रही हैं हम देखें ना। फिर वैसे तो हमें समझ आती है बात की, भी पैसे देते गंद गे नहीं है, वो समझ हम लॉस लगदा पे, उतनी दुख लगदा पे। अब यहाँ पे देखे अनमोल जीवन देकर इस शरीर, गंद रूपी शरीर को पाल रही है, गंद गिंदे बैठूँ आप यो सारा। अब यहाँ पे भी लगे, चोट लगे, फिर दुख लगे, जैसे वहाँ का दुख लगता है ऐसे इधर का भी दुख लगे, भी ये क्या हो गया, क्या इतने जन्म मेरे ऐसे चले गए, वेस्ट चले गए। कहते हैं यह दूसरी वस्तु, अन्यथा ये दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि है सारा उसी के अंदर। पर समझने के लिए हमें दो बनाने पड़ते हैं, अन्यथा गंध भी तो उसी के अंदर है, गंध भी तो उसी के अंदर है। पर पहले गंध को गंध तो समझें, उससे अलग तो हो, अपनी दृढ़ता अपने साक्षी पे तो आए। नहीं तो वास्तव में सारा सत्ता स्वरूप ही है, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। गंभीरता, अपारता, अनंतता, विशालता, एकता, गुहिता, सूक्ष्मता, महत्ता, सर्वज्ञता, चेतनता, नाना तत्व जितने भी हैं उस सत्ता की ये सारी शक्तियां हैं। जितने भी ये जितना कुछ है वो सत्ता है, तो ये सारा कुछ है। झूठ भी तब है, सत्ता के कारण है, मिथ्या भी सत्ता के कारण है। या तो वैसी दृष्टि बन जाए, विधि पक्ष से चले या निषेध पक्ष से चले, चलें जरूर। वह अनूप सत्ता अपनी ही तरह स्वयं स्थित है, वो खुद स्थित, न आना न जाना, न लेना न देना, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो कैसे वो खड़ा हुआ है एक ही जगह पे, एक ही जगह पर रुका हुआ है वो बाकी सारे उसके अंदर है। वो बड़ा गोला हो गया, एक बड़ा गोला, उस बड़े गोले के अंदर
जितना कुछ ये मटेरियल है सारा वही। अब ये चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उसी के कारण से है। तभी हम कहते हैं प्रेस कपड़ों को जलाती भी है, कपड़े को संवारती भी है। दोनों काम हो रहे हैं ना, उसके द्वारा ही हो रही है। अब ऐसे ही ये सारा कुछ वो है तभी हो रहा है। द्वैत ना था, ना है और ना कभी होगा। द्वैत ना था, ना है, ना होगा। हो ही नहीं सकता द्वैत, है सारी वो सत्ता। यह भेद रूप लीला अद्वैत स्वरूप है। अब कहते हैं जो ये भेद है ना, जितनी भी लीला हो रही है, विधि पक्ष से बता रहे हैं हमें, सारी उस वही है, अद्वैत रूप है। जितना भी भेद है, क्योंकि वो कह रहे हैं उसी में से निकला है सारा, उसी से निकला है। तो जितनी लीला है, जितना झूठ है, सारा कुछ वो वही रूप है। तरंगों का नाना तत्व समुद्र की एकता में किसी प्रकार भी विघन नहीं डाल सकता। अब तरंग क्या है, मूल से देखें तो जल है। अब वो जल कुछ विघन डालता है समुद्र के अंदर? वो जो तरंग है, जो जल वाली तरंग है, जितनी मर्जी आ जाए, जितना मर्जी बढ़ जाए, लॉस है उसको, समुद्र को, या कुछ उसको नफा हो रहा है उनसे? कुछ भी नहीं हो रहा, ना लॉस है ना उसको नफा है वहां से। अब कहते हैं ऐसी इस सत्ता में जितने भी ये नाना तत्व आ जाए, जितनी उपाधियां आ जाए, उस सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम उस दिन कह रहे थे कि सूरज को चाहे जल चढ़ा दें चाहे पत्थर मार दें, उसको कोई फर्क नहीं है। अब ऐसी, अब ये जैसे समुद्र का उदाहरण ले रही हैं, हमने उसका सूरज का उदाहरण लिया, तो ये कहना क्या चाह रही हैं? ये कहना चाह रही हैं हम वो साक्षी हैं। अब तरंग अपने आप को तरंग समझती है, तभी उसको दुख लगता है। जल्दी जल्दी खत्म थी, मैं नहीं जल्दी खत्म थी, खत्म थी तो कितने वेंदी पिए जल में, पर उसने अपने आप को परिचिन माना, तभी उसको दुख लगा। अब हम भी अपने आप को परिचिन मतलब नाम रूप वाले मानते हैं, तो आने का भी खुशी लेते हैं और जाने का भी दुख लेते हैं। कौन मरना चाहता है बताओ? कौन कहेगा कि बस अब मैं जा रहा हूँ? सारे कहेंगे चारडी बेजीवा में। पर जैसे तरंग खत्म होती है, लय होती है, तो जल में होती है, क्योंकि स्वरूप वही है उसका। अब ऐसी हम खत्म होंगे, अंतकाल होगा, तो किस में लय हो जाएंगे? उस ब्रह्म में, उस साक्षी में। पर ये समझ होगी तब। अगर नाम रूप उपाधि से जाएंगे, परिचिनता से जाएंगे, फिर थोड़ी लय होंगे। फिर तो कर्मों के अनुसार और शरीर मिलेगा हमें, चाहे वो 4 पैरों वाला हो चाहे वो बेल का हो, मिलना जरूर है कर्मों के अनुसार, क्योंकि कर्मों की गति गूढ़ है। और ये कर्म हमारे कैसे बन रही हैं? मन से भी बन रही हैं, तन से भी बन रही हैं, वाणी से भी बन रही हैं। सजगता रखनी है। अब यहाँ आ गए, तन से बनने बंद हो गए, बाकी 2 रह गए, वाणी से और मन से। अब वो भी बंद हो गए हैं कि नहीं हुए? वो सजगता कौन रखेगा? हम रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये लास्ट जन्म हो। अब जो चाहेगा, भूखे भूखे कोई रोटी दी तलाश हो से, जेको भूख लगी हो से वही तलाश कर से रोटी दी। तो अब ऐसे ही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं उस सागर का उदाहरण देकर कि तरंग लय भी उसमें हो रही है, निकल भी उससे रही है, पर अपने आप को वो जल समझेगी तब। अगर तरंग समझती रही ना, फिर नहीं, उसमें भले उसमें लय होगी, जल में होगी, पर जल से अलग भाव वाली बनी रहेगी। हम भी ऐसे पैदा भी वही हो रहे हैं, लय भी उसी में हो रही हैं,
तमन्नण विच क्या मुश्किल है? मन गिनो। ये माँ बहन की उपाधि से मत अपने शरीर को खत्म होने दें, पर उसके लिए पुरुषार्थ कब होगा? अभी। पुरुषार्थ हम अभी करेंगे, अपने अंदर अभी वो दृढ़ता लाएंगे। दृढ़ता किसकी होगी? कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं ओम हूँ। ये जो नाम रूप वाली बिना पुरुषार्थ की दृढ़ता हुई पड़ी है ना, इसको हटानी है बस। इसके लिए कौन सा पुरुषार्थ किया? पत्नी होने का बस एंगेजमेंट होने की देर थी। पत्नी दा लेवल अपने आप ही चंबाड़िया, उन्होंने भी कहने चंबाड़िया, आप खुद ही कर बैठो। डिलीवरी होने की देरी थी, माँ दी उपाधि अपने आप ही चंबाड़ बैठो। बच्चे ने भी अभी मामा नहीं बोलना शुरू किया था, उससे पहले ही हमने ले लिए उपाधि। तो ये हम खुद ले रहे हैं, सारा कुछ हम खुद ले रहे हैं। अब जब ये खुद छोड़ेंगे, जैसे मकड़ी जाला खुद बनाती है और खुद ही खा के आज़ाद होती है, हम भी ऐसे। ये जितना जाला बनाया है, अब जन्मों जन्मों में पता नहीं क्या कितई क्या ना कितई होंदा था, साकू गुरुदेव सामने लिखेंदे पे। अब का तो हमें पता चल रहा है, टोटल का टोटल पता चल रहा है कि हम खुद ही ये लय कर सकते हैं। इसलिए हमारा लय चिंतन कहा गया है जीव का। लय तो वो भी परमात्मा भी कर रहा है, तो उसको कोई दुख नहीं होता। बनाता है कोई हर्ष नहीं होता उसको। हम बनाते हैं तो खुश होती है, लय होता है तो हम रोते हैं। अब यहीं से गुरुदेव हमें उठाते हैं कि किरणों की बहुलता सूर्य की एक तत्व भाव में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं कर सकती। अब जितनी भी किरणें आ रही हैं, सारी किरणें हमें क्या दिखा रही हैं? किसको वो दिखा रही हैं? अभी क्या है जो मैं किरण ही देवी धोप दिया सूरज को, सूर्य को दिखा रही है ना। चाहे वो राजपुरा हो, चाहे वो मुजफ्फर हो, चाहे वो पटियाला हो, जहाँ मर्जी देखो सूरज एक, धूप कैसे उसकी फैल रही है, कितने उसमें पूरी दुनिया में कैसी उसकी फैल रही है। सूरज तो एक है, ऐसा तो नहीं कि मुजफ्फर अलग निकलता है या अलग निकलता है, ऐसा तो नहीं है ना, वो है तो एक का एक ना। अब जब वो आता है, उसकी होता क्या नहीं हमदा सूरज, उसकी किरणें आती हैं हमारे पास। अब उसकी किरणों को देखकर अतः धूप निकली खड़ी है ना, ऐसे बोलते हैं ना, अतः सूरज एन चमकदा पे। अब देखा क्या हमने? किरणें देखी, उसकी तपन देखी हमने, और सीधे हमारी दृष्टि उस सूरज पे गई। तो ऐसे ही कह रहे हैं, ये हम सारी किरणें हैं, ये हम सारी किरणें हैं। हम किरणें, ये नाम रूप जो इस आकार का दिया गया है, ये हमारी कल्पना से दिया गया है। तो हमारी सीधी दृष्टि उस सूरज पे जाए, वो आत्मा रूपी सूरज पे जाए, सीधा हम उसको फोकस करें, उसको देखें। अब उसको देखेंगे तभी इस मिथ्या संसार से छूट पाएंगे, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार हैं हमारे ये। अक्षरों की विचित्रता, पृष्ठ की एकता में भेद ये नहीं डालती। कहते हैं किसी प्रकार फिर शंका उत्पन्न नहीं होती किरण को देखकर कि सूरज है तो किरण है। फिर कहते हैं ये अक्षरों की विचित्रता पृष्ठ की एकता में भेद नहीं डालती। अब जितने भी अक्षर हैं, वर्णमाला अलग अलग है, वर्णमाला में अक्षर सारे है ना, क ख ग जैसे हम लेते हैं। कहते हैं अब फिर इनके अलग अलग पेज भी बनाए गए हैं, छोटा कायदा उठा के देखें। कहते हैं ये कितने हो गए अक्षर। अब जो ये है, ये सारे किस में आ गए? वर्णमाला के अंदर। उसको समूह को हमने क्या नाम दे दिया? वर्णमाला। वर्णमाला के अंदर क्या है? अक्षर। ठीक है। अब ऐसे ये सारा समूह जो वर्णमाला का है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म के अंदर ये सारे अक्षर हैं। अब इन अक्षरों को हम अगर देख भी रहे हैं, जैसे उधर अक्षर देख रहे हैं कायदे के अंदर, अब इधर भी देख रही हैं, तो समूह तो वही वर्णमाला का आ गया, कायदा जिसको हमने बोल दिया।
अब गुरुदेव कहते हैं ऐसे ये सारा कायदा है, वो छोटी बुक है, उस बुक के अंदर ये सारा भरा पड़ा है वो एक ही एक बुक, एक ही एक किताब है। उस किताब के अंदर जड़ भी है, चेतन भी है, दुख भी है, सुख भी है, दिन भी है, रात भी है। दो के अंदर वो सारा चल रहा है। छोटा बीज निकलता है तो उसका अंकुर फूटता है, वो भी ऐसे दो फाड़ होता है, बीच में से एक तीसरा और निकल आता है, निकलता है। अब ये जड़ चेतन को फाड़ दो, पुरुषोत्तम निकल आएगा बीच में से। अब यही हमारी दृष्टि उस पुरुषोत्तम पे हो, हम देखें उस पुरुषोत्तम को। किसी से उधार नहीं लेना, हमें कहीं से मांगना भी नहीं है। कहते हैं इसी प्रकार नाम रूप का नाना तत्व सत्ता की एकता को कलंकित नहीं कर सकता। कलंकित हम स्वयं कर रहे हैं। हम कहें कि वो हमें दुख दे रहा है भी, उसका नाम ही क्यों रखा, या किसी को कहीं किसी की तरफ उंगली करके बोले कि वो दुख दे रहा है हमें। कहते हैं दुख हम स्वयं ले रहे हैं, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है कि कोई हमें दुखी कर सके। हम स्वयं अपने गुणों से दुखी हो रहे हैं। अब जब हम स्वयं दुखी हो रहे हैं तो मतलब अपनी कहीं ना कहीं पकड़ होगी, अपनी पकड़ होगी ना। दुख क्यों लगता है जब मैं कहूँ कि ऐसे हो, जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे हो, और हमारा मैं जैसे कह रही हूँ वैसे सामने वाला होने ना दे। दुख तो तभी लगता है ना हमें, क्योंकि वहाँ मेरी पकड़ आ जाती है, मैं कह रही हूँ ऐसा हो। अब जब हमारी कोई पकड़ ही नहीं होगी, हम कहीं की लीला हो रही है, ये लीला हो रही है, मैं लीला को देखूंगी। सुबह उठ के रोज यही प्रार्थना, गुरुदेव आज का पेज मैं देखने वाला बन के मेरे को दिखाना, और कभी कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा आता है तो सहन शक्ति देना, क्योंकि मेरे को देखना है, उसको दृष्टा बन के देखना है, दृश्य के अंदर जुड़ना नहीं है। ये प्रार्थना होती है सुबह, या भूल जाते हैं? ये वाली प्रार्थना होनी चाहिए, दृष्टा बनकर मैं देखती रहूं। अच्छा, वो जो हम रात को प्रार्थना करके सोते थे, वो याद है कि वो चल रही है? अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्यु माँ अमृतम गम्य, चल रही है ये प्रार्थना, याद है? एक और भी 21 बार वो उच्चित आत्मिका, हाँ एक ये वाला भी, और मैं दिव्य आत्मा हूँ, चल रहा है ना ये, बंद मत करना ये। हाँ, ये प्रार्थना के अंदर बहुत बल होता है, बंद नहीं करने चाहिए। इसी प्रार्थना से हम आगे 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 निकलते जाएंगे। अब यही तभी कह रहे हैं कि जितने भी ये नाम रूप हैं, ये उस सत्ता को कलंकित नहीं करते। जैसे अनुभव प्रकाश में वो कह रहे थे कि ये विषय नहीं था, सबको दुख दे रखे, तो विषय बोले मैंने कब दुख दिए, खुद ही मेरे को ले रही हो, अति करती हो तभी दुखी होते हो। नहीं तो उन्होंने एक एक को खोला ना श्री अनुभव प्रकाश में कि विषय हमें कोई दुख नहीं देते, हम खुद ही अति करते हैं तो दुखी होते हैं। अब ऐसे कह रही है नाम रूप जितनी भी नाना तत्व है हमें दुखी नहीं करते, ये हमें कलंकित नहीं करते। हम स्वयं इनको लेकर कलंकित होते हैं और हम फिर उंगली सामने वाले पे उठाते हैं। जब भी ये मन में भाव आए ना कि ये मेरे को दुखी कर रहा है, पीछे लौट जाए उसी टाइम, मैं खुद दुखी हो रही हूँ, ये नहीं कर रहा मेरे को। साथ के साथ ये वाला ध्यान आ जाए अपने अंदर, उसी टाइम लौट के आए। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे को दुख दे सके। मैं कहाँ रुक गई, मैं कहाँ रुक गई, इसको देखें। कहीं ना कहीं हम रुके होंगे, पक्की बात है,
कहीं ना कहीं हम रुके होंगे, शरीर पर बैठ गए होंगे, हम किसी न किसी उपाधि में आ गए होंगे, तभी दुख लगा, तभी दुख लगा। नहीं तो ऐसे दुख नहीं लगता। ऐसे कोई हमें दुख ही दे ही नहीं सकता, दुख दे ही नहीं सकता हमें। हम किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि हमें दुखी कर सके। दुखी तब होते हैं जब शरीर को पकड़ लेते हैं, किसी न किसी उपाधि में आ जाते हैं, तभी वो कह रहे हैं कि ये हमें कलंकित नहीं कर सकते। इस दृष्टि से स्थित महात्मा को सर्व प्रकार से, देखो अब उस क्या कह रही है, महात्मा किसको, जो अपने आप को देखता रहता है, जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। इस वो दृष्टि अपना ली ना उसने गुरुदेव वाली। इस दृष्टि में स्थित महात्मा को सर्व प्रकार से स्वच्छंदता, निवृत्ति और विश्राम प्राप्त है। अब कहते हैं स्वच्छंदता। स्वच्छंदता किसको कहते हैं? अब उसकी दृष्टि पक्की हो गई, जहाँ मर्जी काम करे, जहाँ मर्जी जाए, जो कुछ मर्जी करे, पर वो विश्राम कहाँ पा रहा होगा? अपने स्वरूप में। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, गुलाब के फूल को जहाँ मर्जी रख दो, गंदगी के ऊपर भी रख देंगे ना, वो अपनी महक नहीं छोड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा, उसके किसी और का गुण आने नहीं देगा अपने अंदर। अब ऐसे ही हमें बनना है, ऐसे हमें बनना है। वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करनी है, जो मर्जी व्यवहार करो, मना नहीं है, पर दृढ़ता हमारी वहाँ रहेगी, अपने स्वरूप में रहेगी। जगत के व्यवहारों के होते ही वह असंग है। व्यवहार कर रहा है जगत के अंदर, सारा कर रहा है। देखने वाला तो नॉर्मल वो देखेगा, सारा कुछ तो मेरे वर्गों गर्दे पे, सारा कुछ तो मुझे में मैं कर दूँ, पर उसके भाव कहाँ है, वो स्थित कहाँ पे है, ये तो वो स्वयं जानता है ना। बाहर से तो और लोग क्या देखते हैं? शरीर की क्रिया देखते हैं। क्रिया कैसे है? क्रिया अब रहेगी तो वैसे जैसे गृहस्थ में सबकी होती है, पर भावों की दृढ़ता है ना, मैं कहाँ पे स्थित हूँ। अब कहते हैं जगत के व्यवहारों के होते भी वह सबसे असंग है। ऐसे महापुरुष साक्षी होकर आत्मज्ञान रूप तट पर स्थित रहते हैं। जो तट के ऊपर स्थित होता है, दुखों से मुक्त है, सर्व में आत्मा का दर्शन पाकर गदगद आनंदित रहते हैं फिर वो, क्योंकि उनको कुछ और दिखता ही नहीं, दृष्टि वहीं पे है, व्यवहार हो रहा है। जैसे राजा जनक, वो जो अत्याचारी थे, है ना, उनको दंड भी तो देते थे, और जो अच्छे थे उनको पुरस्कार भी देते थे, पर रहते कहाँ थे? वो अपने स्वरूप के अंदर। अब जिनको वो दंड दे रहे हैं तो उनकी दृष्टि कैसे होती थी कि ये बुरे लोग हैं? नहीं, उनका गुण बुरा है तो सारे वही। ये सारा खेल किसका चल रहा है? गुणों का चल रहा है। तो वो कैसे दंड भी दे रही है, पुरस्कार भी दे रही है, राज्य, पूरे राज्य को भी सांभ रखा है, खुद भी राजमहल में रह रही है, तो कितनी उनके अंदर असंगता होगी। कैसे कीचड़ के अंदर रहते हुए कमल की तरह खिले रहे, तभी तो उनको विधेय मुक्त की उपाधि मिली है। बस एक वही है जिनको विधेय मुक्त की उपाधि मिली है, नहीं तो जीते जी किसकी उपाधि होती है? जीवन मुक्त की। जब वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, वहां से हमें बल मिलता है। वो भी तो इसी शरीर में से बने, पूरे सारा कुछ करते हुए, सारा व्यवहार करते हुए विधेय मुक्त की उपाधि पा गए। आपा क्यों पीछे रहूं? रीस होवे तो ऐसी होए, हम क्यों पीछे रहे? ये तो नहीं कि ज्ञानी भी ऐसे गुप सुप होके कमरे में प्यार से, ऐसा तो नहीं है।
करो, व्यवहार करो, पर अपनी दृढ़ता रखो पूरी। राजा जनक का उदाहरण लेकर आओ सामने, सारा काम करो, मना नहीं है, पर अपना निरीक्षण पल पल पे होता रहे। अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। वही 5 तत्व 3 गुण उनके थे, वैसे ही हमारे पास है, कुछ अलग सामग्री तो नहीं है, नहीं ना। तो बस फिर अपनी कमर कसे, हम कमर कस के एक बार पुरुषार्थ कर दें, फिर डर नहीं है, फिर वो दृढ़ता, क्योंकि वो तब तक तो स्वभाव ही बन जाता है, फिर वैसा ही, फिर वो दृढ़ता अपने काम आती है। फिर ओम ओम ओम।